आरजीएस के थर्ड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी रास्टर फाइल को जियो रेफरेंस किस तरह से किया जाता है। मैंने आपको रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस अब बताया था। कोई भी जो भी हमारे पास फाइल होती है, अगर वो फ़ोटो की शेप में है तो उसको हम रास्टर फाइल बोलते हैं। अगर वो सॉफ्ट कॉपी की शेप में है तो उसको हम शेप फाइल बोलते हैं। आने वाले टाइम में आपको इसकी डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, आज हम जो जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं वो ArcGIS के 10.7.1 सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। तो जियो रेफरेंसिंग करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो क्या है, किसी भी रास्टर फाइल को, किसी भी फ़ोटो को या इमेज को सबसे पहले हमने डेटा फ्रेम देना पड़ता है। डेटा फ्रेम देने के बाद उसको फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद फिर हम वो वाली फ़ाइल को ऐड करके उसको हम जियो रेफरेंस कर देते हैं। कोई इतना बड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं है, 3 स्टेप में ये सारा कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इंसर्ट टैब में जाना है। जैसे हम इंसर्ट टैब में गए तो उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन खुलता है वो डेटा फ्रेम का। हमने इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में थोड़ी देर के बाद ये वाली फ़ाइल अपने आप आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे आएगी तो इसको हमने दूसरे स्टेप पे क्या करना है, दूसरे स्टेप पे जाके इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम देना है। देखिए अब इस समय यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में ये फाइल है, इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा और उसी समय इसको राइट क्लिक कर लूँगा। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है मुझे। प्रॉपर्टीज़ में जब जाऊँगा तो एक डायलॉग बॉक्स अलग से खुल जाएगा। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलेगा उसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे। देखिए इसमें ऑप्शन है जनरल का है, डेटा फ्रेम का है और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। फिलहाल जो मुझे जो ऑप्शन जहाँ की ज़रूरत है इस समय वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 किस्म का होता है, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सी रास्टर फाइल को कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी जो है वो जीटी शीट जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर इसकी जानकारी पहले ही दी गई होती है कि ये कौन से सिस्टम में इसको रीड किया जाएगा। जो मैं अभी आपको जीटी शीट दिखाने जा रहा हूँ उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो वो आपको मैं अलग से दिखा भी देता हूँ। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे हम। जैसे इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसकी अलग से एक यूटीएम करके फाइल निकल जाती है जिसका नाम यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर है। तो इसमें हमने क्या करना है, WGS 1984 में जाना है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इंडियन के जो जितना भी पार्ट है वो सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है। और अब हमने जैसे आपको पहले बताया था कि इसमें जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो 43N जोन में आता है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो खुल जाएगा जिसके अंदर पूरी डिटेल जानकारी होगी। WGS 1984 UTM जोन जो है 43N है और इसी की जो आईडी है, जो WKID जो है वो उसका नंबर है 32643। जी किस तरह से आईडी काम करती है ये भी आपको अलग से एक वीडियो में समझा दिया जाएगा कि कैसे कैसे ये काम करती है। तो अब सिंपली मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब जैसे मैंने अप्लाई किया, ओके किया, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ से हट गया। अब मेरा जो दूसरा काम है वो क्या है, अपनी जो जीटी शीट है उसको लोकेट करना और उसको यहाँ पे जियो रेफरेंस करना। तो फिलहाल जो मेरी जीटी शीट है जिसको मैंने जियो रेफरेंस करना है वो वाली जीटी शीट मेरी डाउनलोड फोल्डर में पड़ी हुई है। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में जाके उसी जीटी शीट को यहाँ से लोकेट करूँगा। तो ये मेरा डाउनलोड फोल्डर रहा। तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर उसका नाम जो है वो मैंने सर्च करना है। अब देखते हैं किस नाम से वो यहाँ पे मैंने रखी हुई है। अब जिस नाम से भी आपने इसको यहाँ पे सेव कर रखा है वही वाला नाम आपको यहाँ पे ढूंढना है। और इस जो ऐड डेटा के अंदर जितना भी फोल्डर्स रहते हैं, जितनी फाइल्स रहती हैं वो सारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में रहती हैं। अगर आपको उसको अल्फ़ाबेटिकली पता है कि उसको फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसका क्या है तो डायरेक्टली आप उससे भी ढूंढ सकते हो। जैसे अभी अब हम GH के आसपास पहुंच गए हैं, I आ गए यहाँ पे। अब I में भी मेरी जो फाइल है वो नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए आगे बढ़ती जा रही है। अब मेरे पास NDVI की ये एक एनालिसिस फाइल्स आ गई। अब यहाँ पे मैं अगर पहुँचता हूँ जब तो अभी यहाँ पे NDVI फाइल ही खुल रही हैं। अब देखिए यहाँ से
आगे एक फ़ाइल आ गई मेरी 4314 जेपीजी। ये मेरी फ़ाइल है जिसको मैंने जियो रेफरेंस करना, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। जैसे ऐड करूँगा तो ये फ़ाइल जो है जीटी शीट है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। उससे पहले एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो हमें बताएगा कि ये जो जीटी शीट आपने जहाँ पे डाली है ये अननोन स्पेशल रेफरेंस है, मतलब कि ये वाली जीटी शीट अभी जियो रेफरेंस नहीं है। ये हमें एक वार्निंग साइन देता है। तो मैंने इसको ओके कर दिया कि मुझे पता है ये जियो रेफरेंस नहीं है। अब देखिए जी जीटी शीट यहाँ पे आ गई, मगर अब जीटी शीट को अगर मैं देखता हूँ तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, ये वाली जो फिगर्स आ रही हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं, ये माइनस में आ रहे हैं और ये प्लस में आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे जो डिस्प्ले कोऑर्डिनेट सिस्टम है मैं उसको चेंज करूँगा ताकि मुझे वही वाले कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिखें जो मेरी जीटी शीट के ऊपर हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मुझे दोबारा डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज़ में जाना है। डेटा फ्रेम प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो मुझे यहाँ पे डीएमएस, क्योंकि जो मेरी जीटी शीट है ये डिग्री मिनट सेकंड में है, तो ये कैसे डिग्री मिनट सेकंड में है वो भी मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर बता दूंगा। दोस्तों जब हम किसी भी लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं तो जो हमारा सिस्टम की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी कि सिस्टम जो है थोड़ा थोड़ा स्लो चलेगा यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने जनरल में गया, तो जनरल में जाने के बाद मुझे ये न्यू डेटा फ्रेम जो जहाँ पे डेटा फ्रेम था वही वाला यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स जो आ रहे हैं वो मीटर्स में है, तो मुझे मीटर्स ने नहीं चाहिए, मुझे डिग्री मिनट सेकंड में चाहिए, DMS डिग्री मिनट सेकंड में चाहिए। तो मैं ये वाला यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ओके करते ही यहाँ पे अगर जब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जब डिस्प्ले होना शुरू होंगे, अब आप देखिए ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर का दिख रहा है, जबकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो मुझे ये वाला चीज़ हमेशा याद रखनी है कि मुझे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिखने चाहिए, ना कि साउदर्न हेमिस्फीयर के। अब बात कर लेते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो मैं आपको बात कर रहा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे कौन सा वाला इसको जियो रेफरेंस में काम आएगा। मैंने आपको बताया कि मैंने यूटीएम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें इसको सिस्टम कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन, मतलब यूटीएम में मुझे ये शीट मिली है। तो अगर मैं इसको जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके इसको जियो रेफरेंस करता हूँ तो इसमें एरर आ जाएगा, और एरर इतना आएगा कि अगर मैं इसको ग्राउंड पे जब इसको वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा तो बहुत सारा एरर रहता है उसमें। तो इसलिए कभी भी जब आप जीटी शीट को जियो रेफरेंस कर रहे हैं या किसी भी मैप को जियो रेफरेंस कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ तो मुझे पर्टिकुलरली उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके इसको जियो रेफरेंस करना है। तो ये वाली जीटी शीट जो है वो 1:250,000 ये इतने स्केल की ये जीटी शीट है। तो अब इसको हम कर लेते हैं जियो रेफरेंस। तो जियो रेफरेंस करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर जाना है। और जब भी आप कोई भी जीटी शीट, कोई भी मैप अगर आप जियो रेफरेंस कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ का याद रखिए कि अब यहाँ तो इसको क्लॉकवाइज मैनर में इसको जियो रेफरेंस करिए या एंटी क्लॉकवाइज, बीच में से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर बीच में से अगर हमने एक यहाँ का लिया तो दूसरा इस कॉर्नर का ले लिया तो ये क्या करेगी, जीटी शीट रैप हो जाएगी। तो रैप होने के टाइम पे क्या होगा, तो जीटी शीट को अब जियो रेफरेंस करना है। तो अगर तो हमारे रिबन पे जियो रेफरेंसिंग का टूल दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो हमें उस टूल को पहले लाना पड़ेगा। टूल को लाने के लिए हमने क्या करना है, कस्टमाइज़ के अंदर जाना है, यहाँ पे टूल बार खुल जाएगा। टूल बार खोलने के बाद हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिए, ये देखिए यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग का टूल है, मैंने इसको सिलेक्ट कर ली। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे रिबन के ऊपर दिखना शुरू हो गया। अब मुझे अगली बात का जो ध्यान रखना वो ये है कि हमारा जो भी रास्टर फाइल है, चाहे जीटी शीट है या कोई और दूसरी रास्टर फाइल है, उसका नाम जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वही वाला नाम यहाँ पे भी डिस्प्ले होना चाहिए, नाम दोनों एक होने चाहिए। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से ऐड कंट्रोल पॉइंट का टैब है जिसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने बड़े आराम से इसको इस क्रॉस पे रख के लेफ़्ट क्लिक
और वहीं पे इसको राइट क्लिक। ठीक है, ध्यान रहे कि राइट क्लिक करते समय हाथ हिले ना। तो अब इसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ डालनी है। लॉन्गिट्यूड हमारा जो 73 वाली वैल्यू वो लॉन्गिट्यूड हो गया 73, 30 और नेक्स्ट 0, फिर 33, 0 और 0। अब आप यहाँ पे देखिए जो लैटिट्यूड है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, साउथ में आ रहा है, तो मुझे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करना है। ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। और मैंने इसको जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किया और ओके किया, ओके करने के बाद क्या होगा, जीटी शीट जहाँ से गायब हो जाएगी। अब हमारे इस जो विंडो है इसके ऊपर जीटी शीट नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर से अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर चली गई है, इसलिए हमें नहीं दिख रही है। अब जीटी शीट के ऊपर क्लिक करके मैं राइट क्लिक करूँगा दोबारा, तो यहाँ से जूम टू लेयर करना है। जूम टू लेयर करने से जीटी शीट हमारी दोबारा दिखना शुरू हो जाएगी हमें। जैसे हमारी जीटी शीट हमें दोबारा दिखती है तो मैं फिर यही वाली सेम प्रोसेस जो है वो तीनों कॉर्नर के लिए रिपीट करूँगा। जैसे मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करने के टाइम पे मैंने इसको क्या किया, इसको एनलार्ज कर लिया। एनलार्ज करने के बाद वही सेम प्रोसेस से मैंने इसको यहाँ से ऐड कंट्रोल पॉइंट वाला बटन दबाया, यहाँ से इसको मैंने आराम से राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक किया। जैसे मैंने इसको राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक किया तो ये जीटी शीट जहाँ से मुझे सामने से हट गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो गई है। अब ये गलती क्या हुई है, तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, इसको दोबारा से मैं यहाँ से लाऊंगा और दोबारा लाने के बाद दोबारा इसको मैं वही प्रोसेस सेम रिपीट करूँगा। रिपीट करके मैं राइट क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये मेरे पास इनपुट डीएमएस आ गए हैं। पहली बार में क्या हुआ था कि मेरा हाथ हिल गया था, जैसे ही हाथ हिला तो शीट जहाँ से गायब हो गई। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब मैं लॉन्गिट्यूड हमारा 75 डिग्री है पूरा, 75, 0, 0, 33, 0 और 0। अब हमारे यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड था वो ईस्टर्न था पहले ही, और लैटिट्यूड जो हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा था वो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो गया। तो अब मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। यूं ही मैं इसको ओके करूँगा, अब ये जीटी शीट दोबारा यहाँ से गायब हो जाएगी। अब इसको दोबारा मुझे जीटी शीट को लाने के लिए फिर से मुझे क्या करना है, इसको जूम टू लेयर करना है। अब मैं जूम टू लेयर करके अब मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो थर्ड कॉर्नर का जो कोऑर्डिनेट है उसको जियो रेफरेंस करना है। तो सेम प्रोसेस में दोबारा रिपीट करूँगा, एनलार्ज करना है इसको यहाँ से। एनलार्ज करने के बाद वही वाली प्रोसेस पूरी की पूरी दोबारा रिपीट करनी है। अब देखिए जहाँ मैंने इसको एनलार्ज कर लिया है। एनलार्ज करने के बाद मैं यहाँ से ऐड कंट्रोल पॉइंट में चला जाऊँगा, ऐड कंट्रोल पॉइंट, और मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे खुल गया मेरे पास, इनपुट कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। जैसे ये डायलॉग बॉक्स खुला, डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, अब देखिए यहाँ पे मुझे 75, 0, 0, 32, 0 और 0, और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने ओके किया, अब इस बार ये जीटी शीट गायब नहीं होगी यहाँ से, अब जीटी शीट वहीं की वहीं रह जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसको दोबारा से मैं इसको जूम टू लेयर करूँगा। जैसे मैं जूम टू लेयर करूँगा, इसको जूम टू लेयर करने के बाद मैं वही वाली प्रोसेस फिर से रिपीट करूँगा फोर्थ कॉर्नर के लिए भी। अब यहाँ से मैंने दोबारा ऐड कंट्रोल पॉइंट लिया। ऐड कंट्रोल पॉइंट लेने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसको राइट क्लिक किया और इनपुट डीएमएस में चला गया। अभी जो ये जो आपको जीटी शीट नहीं दिख रही है, इसका रीज़न क्या है कि जीटी शीट का एक्सटेंट बहुत बड़ा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 1/125,000 इसका एक्सटेंट है। मतलब कि ऑलमोस्ट हमारी जो स्टेट है, हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो इसी के अंदर कवर हो जाता है। तो इसलिए ये अपने वहाँ पे दिखने से पहले ये थोड़ा सा टाइम लेती है। अब मैंने इसको क्या किया, जहाँ पे इसको मैंने किया था तो ये मेरा हाथ हिला भी था, तो अब मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट गलत लग जाता तो मैंने कैंसिल पॉइंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो गलत पॉइंट मेरे साथ लगा हुआ था वो कैंसिल हो गया। अब मैं फोर्थ वाला भी मेरा जो पॉइंट था उसको मैं वैसे ही रख के अब यहाँ से मैंने इसको इनपुट डीएमएस देना है।
जैसे मैं इनपुट डीएमएस पे जाऊंगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइनल कोऑर्डिनेट है मेरे। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स अगर की बात करूंगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर ये यूटीएम में नहीं रहती, ये वाली जीटी शीट मान के चले जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट अपने आप यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ये करेक्ट पोजीशन पे आ जाता। क्योंकि ये वाली जीटी शीट जो है वो यूटीएम में है, इसलिए यहाँ पे हमें जो डिग्रीज हैं वो इतनी ज़्यादा दिख रही हैं, अदरवाइज ये इतनी ज़्यादा नहीं दिखती यूटीएम में। और जो जियोग्राफिकल प्रोजेक्शन सिस्टम होता है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है, जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो डिग्री मिनट्स में होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है वो, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट होता है। बट यूटीएम के अंदर क्या रहता है, यूटीएम के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वो मीटर्स में या फीट्स में होती हैं। इसीलिए जो यूटीएम वाली जीटी शीट है या यूटीएम वाला कोई भी मैप है उसमें ये चीज़ आसान रहती है कि हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, उसकी विड्थ निकाल सकते हैं। बट फोर्थ कॉर्नर के कोऑर्डिनेट को इसमें डाला तो और मैंने ओके किया। तो ओके करने के बाद क्या हुआ, जो जीटी शीट जहाँ थी वहीं की वहीं रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जीटी शीट अब जियो रेफरेंस हो चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिसाइजली रख के देखता हूँ तो अब देखिए ऑलमोस्ट ये 73:30 है। तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट 29 आ रहा था, मतलब कि ये सिर्फ मेरा जो ह्यूमन एरर है उसकी वजह से आ रहा था 32, और देखिए 32 के आसपास आ रहा है ये। तो अब दूसरा जो स्टेप क्या है कि अगर ये जीटी शीट हमारी जियो रेफरेंस होगी तो अब मैंने जियो रेफरेंसिंग में जाकर इसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है कि अब मैंने इसको बता दिया कि अब इसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपडेट जियो रेफरेंसिंग अपडेट कर दिया इसको। अब अपडेट करने के बाद क्या हुआ, ये जीटी शीट अब मेरी जियो रेफरेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने जो करना है वो क्या है, यहाँ से इसको मैंने अब जियो रेफरेंसिंग का जो टूल है इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अब जियो रेफरेंसिंग के टूल की ज़रूरत नहीं, बट अब मैं अगर यहाँ पे कहीं पे भी अपना कर्सर रख रहा हूँ तो आप देखिए साथ के साथ जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ अपने आप चेंज हो रही हैं। देखिए ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ अपने आप चेंज होना शुरू हो गई हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जीटी शीट हमारी जो है वो जियो रेफरेंस हो चुकी है। तो जीटी शीट या कोई भी मैप को जियो रेफरेंस करने का ये सबसे आसान तरीका है। मगर इस तरीके में सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैप आप ले रहे हैं उस मैप के अंदर जो लिखा हुआ है कि ये कौन सी प्रोजेक्शन सिस्टम में है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि आप जीसीएस का प्रोजेक्शन सिस्टम में जाके आप यूटीएम वाली को कर दो या यूटीएम वाली हो जीसीएस में कर दोगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाता है। तो ये देखिए पूरी जीटी शीट जो है वो हमारी जियो रेफरेंस हो चुकी है।